नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप म्यूजिक वर्ल्ड में। और आज हम बात करेंगे भारत और इंग्लैंड के बीच में चल रहे 3 एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि कल का मुकाबला जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच में पहला एकदिवसीय मुकाबला खेला गया इस 3 मैचों की श्रृंखला का, जिसमें भारतीय टीम ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी और भारत की तरफ से धवन और रोहित की जोड़ी मैदान पर उतरी। रोहित जो कि काफ़ी जल्दी निपट गए, लेकिन उसके बाद शिखर धवन और विराट कोहली ने मिल करके एक पार्टनरशिप जोड़ा, जिस पार्टनरशिप में भारतीय टीम को एक अच्छी मजबूती तो दे दी। लेकिन फिलहाल जैसे ही विराट कोहली सेट हुए, बेन स्टोक्स ने विराट कोहली का विकेट प्राप्त कर लिया और धवन 98 रनों पर जाकर के आउट हो गया। और सभी की मिलीजुली सहयोग से और अंतिम क्षणों में जाकर के राहुल और कुणाल पांड्या की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम 317 रन बना पाई और 318 का रन लक्ष्य दिया इंग्लैंड की टीम को। हालांकि शुरुआत काफ़ी तेज़ हुई। तो आइए जानते हैं इस मुकाबले की पूरी जानकारी पूरी डिटेल से और पूरे विस्तार से। मेरे साथ में है इस समय राजेंद्र डाइव जी। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपका कमेंटेटर राज दिवे बोल रहा हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि आज इंडिया और इंग्लैंड के बीच में इस ओडीआई सीरीज का पहला मैच खेला गया। इस मैच में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के कप्तान ओवेन मॉर्गन ने टॉस जीतकर इंडिया को न्योता दिया था और जब इंडिया ने बल्लेबाजी शुरू की तो ओपनिंग के लिए शिखर धवन और रोहित शर्मा आए थे। दोनों ने शुरुआत में बहुत संभल कर बल्लेबाजी की। शुरुआत के पहले 15 ओवर में इंडिया के कुछ अच्छे रन नहीं बने थे, लेकिन उसके बाद शिखर धवन, विराट कोहली इन्होंने अच्छी तरीके से पारी को संवारा। और जब कोहली आज रोहित शर्मा सस्ते में आउट हुए, उनके बाद जो कोहली बल्लेबाजी करने को आए तो कोहली में पारी को कुछ संभाला। कोहली भी आज कुछ बड़ा मतलब जिसकी उनसे उम्मीद की जाती है आज वो नहीं कर पाए, लेकिन कुछ अच्छा खासा स्कोर बनाकर आउट हो गए। उसके बाद आज का शो सही मायने में शिखर धवन, केएल राहुल और डेब्यूटेंट कृणाल पांड्या के नाम था। मैं स्पेशली बात करूंगा कृणाल पांड्या की। कृणाल पांड्या अगर पारी के आखिर में 40 ओवर के बाद में वो जो ऑनस्लॉट उन्होंने किया था, उसकी वजह से ही इंडिया को 300 के पार स्कोर ले जाने में मदद मिली। और बात करेंगे केएल राहुल की। केएल राहुल ने भी शुरू में थोड़ा धीमा खेले, लेकिन बाद में बहुत शानदार तेज तर्रार पारी खेली और उस पारी के कारण इंडिया 317 रनों का एक बड़ा टारगेट रखने में सफल हुआ। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं इंग्लैंड के पास बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी है और इस बल्लेबाजी को देखते हुए 317 रनों का स्कोर कोई इतना उनके लिए बड़ा नहीं था। और आपने देखा भी, जैसे इंडिया बॉलिंग करने के लिए आया, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने जेसन रॉय खासकर बेरहमी से इंडिया के गेंदबाजों को पीट रहे थे। सिर्फ 14 ओवर में 135 रन बना दिए थे। समझ में नहीं आ रहा था ये T20 खेल रहे या फिर वनडे खेल रहे। वनडे में भी T20 के स्टाइल में बल्लेबाजी हो रही थी और बहुत ही शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे जेसन रॉय। लेकिन 135 रनों पर इंग्लैंड का पहला विकेट गिर गया। उसके बाद 1-2 रन के अंतराल में दूसरा विकेट गिर गया और फिर विकेटों की झड़ी सी लग गई। और जब तक तभी भी इंग्लैंड गेम में पूरी तरह से बना हुआ था। 22-23 ओवर हो चुके थे और 175 रन का स्कोर दिखा रहा था और उनके 3 विकेट गिरे थे। इंग्लैंड 100% इस मैच में बना हुआ था। इंग्लैंड ने गलती यहाँ पर यह की, देखिए पूरे 50 ओवर में आप चौके छक्के लगाकर मैच नहीं जीत सकते। आपको सिंगल डबल लेना होगा। माना कि आप बहुत एग्रेसिव बल्लेबाज हो, आपके पास हार्ड हिटर्स खिलाड़ियों की कमी नहीं है, लेकिन आपको कुछ एहतियात भी बरतना है। अगर गेंदबाजी सामने से अच्छी होने लगी है तो उसको रिस्पेक्ट भी देना है। शुरू में आपने इंडियन गेंदबाजों की धज्जियाँ उड़ा कर रख दी, लेकिन आपको मिडल ओवर में थोड़ा संयम बरतना चाहिए था। सिंगल डबल पे आपको भर देना चाहिए था, लेकिन इंग्लैंड से वो हुआ नहीं। और आखिर में जाकर आपने देखा जब सेकंड स्पेल में आए प्रसिद्ध कृष्णा शार्दुल ठाकुर, तो क्या लाजवाब गेंदबाजी की इन दोनों ने भी और इंडिया को
एक शानदार जीत दिला दी। मैं विशेष करके डेब्यूटेंट्स प्रसिद्ध कृष्णा की तारीफ करूँगा। क्या लाइन, क्या लेंथ और ज़बरदस्त स्पीड है उनके पास। आशा करता हूँ भविष्य में इंडिया को बहुत ज़्यादा सर्व करेंगे। और शार्दुल ठाकुर भी थोड़े महंगे साबित ज़रूर होते हैं, लेकिन विकेटें बराबर देते हैं। विकेटें देने का उनमें जो हुनर है ना, वो लाजवाब है, वो कमाल का हुनर है। उसके बाद डेब्यूटेंट कृणाल पांड्या एक शानदार 50 किया और उसके बाद एक विकेट लेकर जिस तरह का एक डेब्यू होना चाहिए था, उसी तरह का एक डेब्यू उन्होंने किया और इंडियन टीम के जीत में एक अहम योगदान दिया। अब अगला मैच ओडीआई मैच में देखते हैं इंग्लैंड किस तरह से इंडियन टीम का सामना करती है। आज का जो मैच हुआ तो इसमें एक बात मैं और बोलूँगा, जिस तरह से हमारे ओपनर खेल रहे थे रोहित शर्मा और शिखर धवन, इसको तो मैं बिल्कुल ही क्रेडिट नहीं दूंगा, क्योंकि इसी तरह से अगर आप इंग्लैंड के सामने खेलोगे 15 ओवर में कुछ 50-60 रन, तो वो नहीं चलेगा। वो तो अच्छा हुआ उनके पास रूट नहीं था, इंग्लैंड को रूट की कमी खली। अगर रूट होते ना उनके पास तो फिर इंडिया को हारना ही था। और इसी स्टाइल में अगर आप बल्लेबाजी करोगे पावर प्ले में तो आपको जीतना ही नहीं है। ये यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन इंग्लैंड के सामने नहीं चल सकता। ठीक है, पहला मैच हो गया, आगे जाकर आपको सुधारना है। आपके पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं, उनको मौका दीजिए। अभी अपनी बल्लेबाजी काफ़ी बाकी है अपने पास, तो आप थोड़ा फास्ट खेलें इस पावर प्ले में। अगर फास्ट खेलेंगे तो स्कोर बड़ा बनेगा, क्योंकि इंग्लैंड देखिए आप 2015 से 2019 तक कम से कम 10 बार से ज़्यादा उन्होंने 400 के स्कोर को पार किया है। तो उनकी बल्लेबाजी बहुत तगड़ी है। 300 350 रन उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता। ठीक है, आप पहली बार जीत गए हो, लेकिन आगे भी जीतोगे, ये वहम आपको बाहर निकलना होगा। इंग्लैंड को आपको कम से कम 350 रन के ऊपर ही आपको टारगेट देना है। तो खेल से संबंधित ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, और साथ में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी रही, कहाँ पे कोई खोटी हुई है, कहाँ पे कमी है, उसको मैं अगले वीडियो में फिर से पूरा करने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।